एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट चेंजेस योर फ्यूचर स्पाउस नोटिस इन यू बिफोर और आफ्टर मैरिज। तो शादी से पहले और शादी के बाद जो है आप लोगों में क्या क्या चेंजेस आएंगे और वो आपको किस तरीके से नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप में क्या चेंजेस आएंगे बिफोर और आफ्टर मैरिज। आ रहा है द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ कॉइंस, अरे वाह क्या बात है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कॉइंस। तो हार्ड वर्किंग हो बहुत ज़्यादा, अभी भी हो बाद में भी रहोगे, उसमें और ज़्यादा रिफाइन होगे आप। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, फिर से सेजिटेरियस की एनर्जी या टेम्परेंस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है हैंग्ड मैन, न्यू विजन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस, ओके। तो यहाँ पर जो है मैरिज से पहले और मैरिज के बाद जो है पर्सपेक्टिव्स में चेंज मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया तो हो सकता है आपकी जहाँ पे मैरिज हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तब तो आपको पता होगा, और अगर मैरिड नहीं हो, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे जो देख रहे होंगे, तो आपकी मैरिज जो है वो वहाँ पर हो रही है जहाँ पे आपका होम टाउन नहीं है। मतलब जहाँ पे आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में रह रहे हो तो स्टेट चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकती है, या फिर जो है कंट्री भी चेंज हो सकती है। अब डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस आएंगे। तो वो वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप जो है किसी ऐसी कंट्री में चले जाओ, जैसे मान लो कनाडा चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, या कोई मतलब जो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जो भी हो, तो उनके साथ जो है मतलब उनका काम ऐसा हो कि बिजनेस हो या फिर जॉब हो इस तरीके की जिसमें ट्रैवल करना पड़ता हो या ट्रैवलिंग चीज़ें हों। हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, एविएशन इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या बिजनेस के थ्रू ही जो है उन्हें आना जाना पड़ता हो, तो आपका ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, आफ्टर मैरिज, अगर अभी तक नहीं होती है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो वेल्थ जो है पहले से और अब में जो है, मतलब जो मैरिज के बाद जो है वेल्थ का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस इस तरीके का है कि बाहर जाना आना पड़े, या फिर आपका काम ऐसा होगा, या आप बाहरी की कंट्री में ही सेटल हो जाओ, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, लेकिन पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, रखना, वो आ जाएगा। जैसे शुरुआत में मतलब इन द सेंस कि मैरिज से पहले जो है वो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई जजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा शौक होता है। लेकिन अब जो है वो आपके पास मैच्योरिटी आ जाएगी और आप शॉपिंग को थोड़ा साइड लाइन करके इन्वेस्टमेंट पे या उससे जो है और नई अप्रोच के साथ वेल्थ को क्रिएट करना सोचने लग जाओगे, तो ऐसी एनर्जी आएगी। तो ये चेंजेस जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है बैलेंस को दिखाता है, फिजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस। तो हर चीज़ का बैलेंस जो है वो लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए। चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप ना हो, लेकिन एक लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो स्टेबिलिटी है, वो ग्राउंडेडनेस है, वो डाउन टू अर्थ की क्वालिटी है, वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले नहीं थी, है, थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें अब और ज़्यादा जो है, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि रिफाइनमेंट हो रही है, फिनिशिंग आ रही है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप अब सोच समझ कर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हो, सोच समझ के स्ट्रैटेजाइज करके काम करना पसंद करोगे, या अपनी फैमिली लाइफ को भी आगे बढ़ाना पसंद करोगे। तो जैसे होता है ना कि शुरुआत में मतलब शादी से पहले जो है एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर इंसान जो है वो इमेच्योर होता है, लेकिन थोड़ा सा नटखटपन होता है। तो वो जो है अब मेच्योरिटी में चल जाएगा। कई लोग जो है मेच्योरिटी को ऐसे समझते हैं कि बोर्डम है या बोरिंग है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी जो नटखट जो सिचुएशन थी या चुलबुलाहट थी, वो जो है अब एक मेच्योरिटी में चेंज हो जाएगी। कि अब पहले कोई अगर कहता होगा, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर कोई शॉपिंग पे चल यार शॉपिंग करके आते हैं, तो वहाँ पे मान लो 2 टी शर्ट की ज़रूरत है तुम्हें, तो तुम जो है 5 ले आए,
तो ऐसी चीज़ों को अब कट ऑफ कर दोगे, अब 2 ही लेके आओगे और बच्चों के लिए जो है कुछ और चीज़ लेके आओगे, तो ये एक चेंजेस आएगा और सभी की लाइफ में आता है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है हार्ड वर्किंग नेचर को, बहुत सारी चीज़ों को संभालना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जैसे यहाँ पर जो है मेरे 2 यूट्यूब चैनल भी हैं, ठीक है, और फिर मैं काम भी करती हूँ, वर्किंग भी हूँ, तो 24 ही घंटे हैं मेरे पास, घर को भी संभालना है, तो सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा लेके चलती हूँ। तो वही सारी जो चीज़ें हैं वो आप भी कर रहे हो, तो और उसमें भी एफिशिएंसी वाली चीज़ें जो है आप कर रहे हो। तो आप अगर गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है, तो उसमें जो है आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। जो पहले जो था, मतलब जैसे शादी से पहले जो है, जैसे मैंने कहा कि चुलबुलाहट थी या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे अपने काम को लेकर, तो अब जो है वो सीरियसनेस आ जाएगी। तो हो सकता है आप वर्किंग प्लेस पे हो या फिर जो है अपना बिजनेस चलाते हो, या जो है मेरी तरह ही 2 या 3 काम इस तरीके से करना चाहो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कि एक वर्किंग प्लेस पे भी जाना, एक अच्छी रेप्यूटेड नौकरी करना या जो है बिजनेस करना, और उसके साथ जो है साइड बिजनेस भी करना, और उसके साथ जो है घर भी संभालना, और प्लस जो है एक और बिजनेस जो फैमिली बिजनेस आ रहा है तो उसको भी करना। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, हालांकि सभी के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है, जो एक कमांडिंग अथॉरिटी है, या ये कह सकते हैं जो कमांड है आपकी अपनी लाइफ में। जैसे कहा जाता है कि लाइफ की स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपके हाथ में है, तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में भी जो है आगे बढ़ते जाते हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा जो है रिफाइन होती जाएगी, और आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो नोटिस करेंगे कि पहले जो है, सिर्फ लड़कियों के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, कि पहले जो है ये लड़की जो है वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा काम कर देती थी कि जिसमें नॉन सीरियसनेस दिखे, लेकिन अब जो है सीरियसली उस काम को इतनी एफिशिएंटली कर लेती है कि ये कह ही नहीं सकते ये 6 महीने हो गए हैं सिर्फ शादी को, और कह ही नहीं सकते कि ये वही लड़की है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का जो एहसास है वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा अच्छी बुरी दोनों चीज़ों को आप संभालने लग जाओगे। आप जो एक कह सकते हैं रूठना मनाना है वो कम हो जाएगा, और एक प्रैक्टिकल बेसिस पे कि भाई अब क्या आगे स्टेप लेना है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसका सोल्यूशन क्या ढूंढे, ऐसी वाली पर्सपेक्टिव जो है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आया है, तो न्यू विजन या हैंगमैन जो है वो न्यू पर्सपेक्टिव जो है लाइफ में, जो मैरिज के बाद आपके सामने खुलेंगे, वो वाली चीज़ें जो है आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी टैकल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मान लो कोई नेबर है, ठीक है, और वो कोई भी रैंडम चीज़ के लिए लड़ रहा है, ठीक है, लड़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, और आप जो है वो उसको शांत करने, या मतलब अगर शादी से पहले जो है वो शायद आप लड़ पड़ते, लेकिन अब जो है वो कहोगे भैया माफ़ कर, मुझे बहुत काम है, ठीक है, तुझे जो करना है कर ले, नहीं करना मत कर, भाड़ में जा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, मैंने लोकल लैंग्वेज में ही बोल दिया है, बट उसी तरीके से जो है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास जो है लड़ने का ना ही एनर्जी है और ना ही जो है एक मन है। तो वो वाली चीज़ आ जाएगी, तो एक ये मैच्योरिटी आ जाएगी, पर्सपेक्टिव आ जाएगी। शुरुआत में जब, मतलब शुरुआत में इन द सेंस कि मैरिज से पहले जो है अगर कोई कुछ कह भी दे तो वहाँ पे ही लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती होगी, लेकिन अब जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज आ जाएगा। तो मन में जो है वो इनर शांति है, अंतर्मन की शांति है, कामनेस आ जाएगी, ठीक है, एक शांति है अंदर से। जैसे कहा जाता है ना कि कोलाहल नहीं है अंदर से, ऐसा नहीं है कि मन घबरा रहा है और ऊपर से दिखा रहे हो कि भाई मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अंदर हो शांति है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे या पार्क में वॉकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस है, विक्ट्री है। तो यहाँ पर जो है जो भी काम स्टार्ट करोगे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो चाहे जो मर्जी करते हो, तो वो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे, उसमें कंपटीशन होगा उसको जीत पाओगे, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स के थ्रू जो है आगे बढ़ते जाओगे, तो उसमें जो है आपको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो गाइडेंस को दिखाती है। आपके साथ लोग काम करना पसंद करेंगे, कोलैबोरेशन में काम करना पसंद करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, तो वहाँ पर जो है लोग आपसे एडवाइस लेने लगें और आप जो है उसमें और ज़्यादा अच्छा कर पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे।
कुछ कार्ड्स देखते हैं। तो पहला आ रहा है सक्सेस। मैंने पहले ही कहा था, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आप सक्सेस को अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। एंड नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ स्टीम। आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, फाइनेंशियल सक्सेस है, फेमस हो सकते हो आप, या जो भी काम कर रहे हो चाहे उसी रीजन में हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो है आपको मतलब पॉपुलैरिटी मिल रही है, चाहे वो जॉब हो, मतलब कोई डिपार्टमेंट हो, कोई वर्किंग स्टेशन हो, या फिर जो है कोई अगर पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे भी जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा आपके अंदर, और आपके अंदर जैसे मैंने कहा एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट होगा कि आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पा रहे हो और आगे भी अच्छा कर पाओगे। तो वो वाली जो है एनर्जीज आपके मन में आ जाएंगी जो पहले शायद उतनी ज़्यादा नहीं थी। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है मुझे एक बॉन्डिंग दिख रही है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, आपका जेंडर जो भी हो, तो आप उससे रेजोनेट कर पाओगे। एक प्रोटेक्शन है, एक बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ के जो फेजेस हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे दिख रही है, तो फेजेस को आप सही तरीके से टैकल करने लग जाओगे और आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप इतने मेच्योर हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं ये लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है, जैसे मैंने कहा बॉन्डिंग जो है वो आपकी हस्बैंड या वाइफ या जो भी फैमिली मेम्बर्स है या पेट लवर भी जो हो अगर आप हो, तो उससे जो है बहुत अच्छी रहेगी और आप हमेशा उसको और ज़्यादा जो है गहरा मतलब डीप बॉन्डिंग में चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो फ्लो के साथ चलना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि लाइफ के जो फेजेस हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उसको जो है सही तरीके से टैकल करना भी स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक एफिल टावर आया है, सिंड्रेला का गाउन आया है, हमसा का चाम आया है, एक हनी भी आई है। तो भाई बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो मेरी तरह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड जो है, जो सक्सेस की स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। हनी भी आई है, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, एक ही समय पे काफ़ी सारे काम को जो है वो हैंडल करोगे और अच्छी तरीके से करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हमसा का चाम आया है। तो हमसा जो है यहूदियों का, आई थिंक ज्यूस पता होगा आपको, तो उनका जो है एक प्रॉपर चाम है, जिस तरीके से हमारा ओम होता है अगर आप हिंदू हो, तो उसी तरीके से जो है ये चार्म कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करता है, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके पास नहीं आ पाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सिंड्रेला का गाउन आया है। तो सिंड्रेला का गाउन जो है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, और जो भी आप कपड़े पहनना चाहते हो या सोचते हो कि भाई काश मैं भी ये ले पाऊँ या इतना महंगी चीज़ ले पाऊँ, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हो, चाहे कपड़ों को लेकर हो चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो, तो वो चीज़ जो है वो आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एफिल टावर आया। तो एफिल टावर जो है वो रोमांटिसिज्म को दिखाता है। हो सकता है ट्रैवल करने जाओ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, बाहर भी सेटल हो सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, या फिर जो है घूमने भी जा सकते हो, इस तरीके का काम हो आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड, या फिर जो है कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है हमारे पास फ्यू डेज। तो जो भी आप सोच रहे हो या जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर हो सकता है ये। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं यस यस यस। तो यस आ रहा है, जो काम के लिए सोच रहे हो कि बढ़ना है उसके लिए आगे बढ़ो। और नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम। तो फॉल टाइम जो है मतलब पतझड़ का जो टाइम है, हालांकि आ ही गया है, तो वही टाइम में जो है आपका काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आप में क्या चेंजेस आएंगे। आफ्टर 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वोगो एनर्जी है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर एनर्जी है। पेशेंस है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, द मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पर लाइफ में जो है आपके शादी से पहले और शादी के बाद, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप में काफ़ी का ज़्यादा जो है चेंजेस आएंगे। पहली चीज़ कि आप सेलिब्रेशन करना या सेलिब्रेट करना सीख जाओगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले दुखी रहते थे और अब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो है आपको शायद हैप्पीनेस का जो पर्सपेक्टिव था कि लोगों के साथ घूमना फिरना या बातें करना, वो जो है हैप्पीनेस लेकर आता है, या पैसा खर्च करना। लेकिन अब जो है वो आपके अंदर मैरिज के बाद जो है आप अपने अंदर ही हैप्पीनेस को ढूंढ लोगे, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अब जो है मैंने घर बना लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मेरे ऊपर है, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढने लग जाओगे। और उसमें ये चीज़ नहीं है कि आपको कहीं घूमने नहीं जाने देंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ करोगे, लेकिन एक खुशी जो है वो पहले बाहरी तौर पर आती थी, अब अंदरूनी तौर पर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाती है, इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाती है। तो आपके पास जो है ऐसी एनर्जी रहेगी कि मतलब कहने का मतलब है मेरा कि आप अपना जैसे कोई काम करना चाहते थे, कोई इच्छा थी आपकी कि मैं मान लो आप अपना कोई बुटीक खोलो, ठीक है, या फिर जो है कोई भी चीज़ करना चाहते हो, या आर्टिस्ट बनो, या फिर जो है पेंटिंग बनाओ, जो भी आपकी इच्छा हो तो आप वो कर पा रहे हो। तो जो आपकी चीज़ पहले इच्छा पूरी नहीं हुई कि मेरा सपना ये है कि मैं ये काम करूं, या इसमें मेरा ये नाम हो, या मैं ये चीज़ कर पाऊं, तो उस चीज़ में जो है कहीं ना कहीं आप बढ़ोतरी कर रहे हो, सक्सेस पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू एक्सप्लोरेशन को दिखाता है, एक पैशन को दिखाता है। पैशन यहाँ पे काम की तरफ मैं ज्यादा कह रही हूँ कि जो काम करना चाहते हो या जो सपना है तुम्हारा कि तुम ये कर पाओ, या फिर लोग मुझे ऐसे देखे, तो उसमें जो है तरक्की कर रहे हो और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि थोड़े से जिद्दी हो, आपका नेचर ऐसा है कि जिद्दी जो है नेचर है आपका, कि आप शादी से पहले भी जिद्दी रहे होगे, शादी के बाद भी थोड़े जिद्दी रहोगे, लेकिन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिससे आप ये समझ पाओगे कि जिद जो है वो हर चीज में जिद करना सही नहीं होता। जिस चीज में आप कर सकते हो या जो आपके बेहतरी के लिए है, उसमें जो है आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया। तो आपकी जो मैंने कहा था शुरुआत में कि जो बाहर के एक्सपीरियंसेस है उनसे जो है आपने खुशी पहले पाई होगी, और अच्छी बात भी है, लेकिन अब जो है आप अंदर से ही खुशी को महसूस करने लग जाओगे। तो विजडम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो एक हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए आपकी, कि जिस तरीके की विजडम यहाँ पे दिख रही है वो यही चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अपने आप में संपूर्ण होना। और ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है अपने आप में संपूर्ण होना, या एक जैसे कहा जाता है ना कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, कि उस चीज को इस तरीके से फील करने लग गए हो कि सब कुछ एक मोमेंट्री है और उस चीज को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। तो वो वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं सोचोगे कि बर्थडे आएगा और तभी जो है मैं पार्टी करूंगा। जब मन होगा, इच्छा होगी, शरीर होगा, पैसा होगा, और इच्छा भी है कि भाई आज पार्टी करनी है, आप उसी दिन कर लोगे। बर्थडे का वेट नहीं करने वाले, ऐसे ही कर लोगे, और बर्थडे के दिन तो कर ही लोगे। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स जो है, जो आपका मेंटल इम्प्रिजनमेंट था, या आपने रोक रखा था अपने आप को, कभी कभी ऐसे सोचते होगे कि भाई मैं कैसे अपने सपने पूरे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो जितनी भी लिमिटेशंस थी वो सारी हटकर जो है आप सही जगह पर एक सही शुरुआत जो है वो कर रहे हो।
नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज का आपको इंतजार था, यहाँ पे आपके ड्रीम्स के बारे में मैं ज्यादा बता पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज ही इस तरीके की आ रही कि आप मैरिज के बाद जो है अपना ड्रीम को, जो भी आपका ड्रीम हो, सबका अलग अलग ड्रीम होता है, या जो आपकी इच्छा हो, जो आपको खुशी दे, वो आप कर पा रहे हो। तो वो वाली एनर्जी है जिसका आपने काफी लंबे समय से इंतजार किया होगा, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट या कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा, लेकिन उसमें भी जो है आप काफी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है वो इसी चीज को दिखाता है कि आपको न्याय मिल रहा है। जो आपने पहले बेड़ियां थी अपने दिमाग में, या प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को तोड़कर जो है आप सामना करके आगे बढ़ रहे हो और उससे बाहर निकल रहे हो, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल विजडम है। तो आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाओगे, बहुत ज्यादा विजडम वाले इंसान हो जाओगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो एक शांति है मन में, एक हैप्पीनेस है, और ज्यादातर समय जो है आप खुश रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, आप दोनों के बीच में जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, फैमिली से आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। तो आपने शायद सोच रखा हो कि फैमिली से आपको प्यार नहीं मिलेगा, या सभी लोगों के सास ससुर बहुत खराब होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है। इस दुनिया में हर तरीके का इंसान है, अच्छा भी है, बुरा भी है, राक्षस प्रवृत्ति का भी है, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे लोग मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसी चीज को दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करने लग जाओगे, कि ये मेरा फ्यूचर है, मुझे ऐसे उसे शेप करना है, ये चीजें सीखनी है, और उसके अप्स एंड डाउन्स को भी जो है बहुत इजीली टैकल करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, सभी की जिंदगी में रहती हैं, तो उसके पीछे जो है रोने वाले नहीं हो, उसको हंसते हंसते जो है फेस करने लग जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। एंड नेक्स्ट आ रहा है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपको जो ड्रीम है, हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन बनने का हो, एनजीओ चलाने का हो, कोई इस तरीके का काम हो जिसमें लोगों की सर्विस हो पाए, जो लोगों को मदद कर पाओ, मोटिवेट करना, या किसी भी तरीके का काम हो सकता है, जो भी जिस भी लेवल पे कर सकते हो, तो वो आप कर रहे हो। नेक्स्ट है लव आ रहा है। तो आपकी लाइफ में लव है, एस ऑफ कप्स भी आया है, लव भी आया है, लोगों से आपको प्यार मिलेगा, फैमिली मेंबर से भी मिलेगा, बाहर के लोगों से भी मिलेगा, और आप बहुत अच्छा फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स। तो आपके रिलेशनशिप जो है वो गुड होंगे। जैसे मैंने कहा भी कि आपकी जो फैमिली होगी, या जिसके साथ भी आपकी शादी हो, या जिसके साथ भी आप रहो, तो वो सारी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है मुझे दोनों ही तरफ एक मन की शांति दिख रही है, कि जिस तरीके से ये लेडी जो है, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में मैरिज के बाद, तो उसमें जो है शांति है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है दिल खुश है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो जो आपको सही लगता है आपको वो करना है, और उसके आंसर्स जो है वो आपको दिल से मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो ये यहाँ पर जो है मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहे मेल हो और आपको जो है डेकोरेशन का काम पसंद है, तो आप हो सकता है उसी में बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो आप ये सोचोगे कि भाई डेकोरेशन का काम है, या फिर जो है मेकअप आर्टिस्ट है, या फिर नेल आर्टिस्ट है, तो ये जो है मैं क्यों करूँ, ये तो मेल के काम नहीं होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है जो चाहते हो, जो चॉइस है, जो भी आप अपने आप को अचीव करवाना चाहते हो, उसको तरफ जो है आप आगे बढ़ रहे हो, और वही वाली चीज जो है आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक स्टीम इंजन आया है, समय लगेगा हर चीज को होने में, लेकिन सारी चीजें बनेंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सैलामेंडर आया है, रीबर्थ को दिखाता है। और यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो बहुत सारा चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, और पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लैनेट आया है, बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स होंगी, प्लैनेट्स की चेंज होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एफिल टावर आया है। तो पेरिस घूमने का विचार हो, या कहीं और घूमने का विचार हो, या फिर रोमांटिसिज्म जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है मून आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा, जितनी भी मैंने बातें करी हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि
झूठ है या ये कुछ सच भी होगा, तो आपकी जो हिडन एनर्जीज हैं, जिसमें आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ मैं टाइम पास के लिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में अभी हिडन है वो पाथ, लेकिन जैसे ही वो खुलेगा आपकी ज़िंदगी में जो जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। आपका क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई और रैंडम क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप पहले अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। लेट गो, तो लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी सिचुएशन हो, जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो उसको जो है लेट गो करना है और आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, पेशेंस हमेशा रखना, धैर्य हमेशा रखना। किसी की भी कामयाबी जो है वो 2 दिन में नहीं आती, काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन उसमें जो है लगे रहना। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है जिसने भी आपका दिल दुखाया हो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रेडी, तो आप रेडी हो अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो उसकी तरफ जो है आप आगे बढ़ते जाइए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट, एनर्जीज और रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।